Hello everyone, welcome to this part of first unit that is diversity of living organisms। तो टॉपिक रहेगा टेक्सोनॉमिकल एड्स। बट इस टॉपिक पे प्रोसीड करने से पहले हम एक डिफरेंस करेंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। तो टैक्सन एंड कैटेगरी। तो टैक्सन की जब भी बात होगी तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम बोल सकते हैं कोई बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी बात करेंगे तो दैट विल कम्स अंडर द टैक्सन। बट जब कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो दैट कम्स अंडर द रैंक, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस यही है दोनों के बीच में, इट डील्स विद द बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स और ये रियल होते हैं। ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस जो है वो रियल है, और जो हम रैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो हम खुद से कर रहे हैं ना, कि किस चीज़ को कहाँ पे रखना है। फॉर एग्जांपल आपका क्लास में कोई टेस्ट होता है या एग्ज़ाम्स ही ले लो, तो आप तो अपनी तरफ से बेस्ट दे के आते हो, बट जो रैंक्स होते हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय द टीचर अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ योर पेपर, ठीक है। तो वो जो होती है वो तो टीचर प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी। सो दिस इज़ द डिफरेंस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे, जो कि आज का टॉपिक है, दैट इज़ टेक्सोनॉमिकल एड्स या टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इसमें आपको बहुत इजीली आपने प्रैक्टिकल्स करे होंगे, तो उसमें हम पहले करते हैं टेक्निक। टेक्निक होती है, फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हो आज यूवी, ठीक है, यूवी यूज़ कर रहे हो, अल्ट्रावायलेट का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ अ टेक्निक। और जो टेक्निक है उसके अंडर आप क्या करोगे, एक वे होगा वो, ठीक है। एंड देन कम्स टू द प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है उस वे को कैसे हमने आगे प्रोसीड करना है, दैट कम्स अंडर द प्रोसीजर। इसमें सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, एंड देन यू आर हैविंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, जो भी आपने प्रोसीजर फॉलो करा उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिला, दैट कम्स अंडर द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। अब ये सारा डाटा आपने कर लेना है कंपाइल। कंपाइल करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपने प्लांट पकड़ा हुआ था उसको करना है आइडेंटिफाई। इन प्रोसीजर को कंपाइल करके क्या करना है, आइडेंटिफाई, एंड देन करना है साथ में क्लासीफाई, ठीक है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स। और करते क्यों हैं हम ये सारी प्रोसेस, सो दैट अगर कल को ये स्पीशीज़ जो हैं फ्लोरा और फौना की, दैट इज़ प्लांट्स एंड एनिमल, फ्लोरा इज़ अबाउट द प्लांट, यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द फ्लोरा, फ्लोरा से इंडिकेट हो रहा है लाइक फ्लावर, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो कि दिस इज़ अ प्लांट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स दैट इज़ फ्लोरा, और फौना इज़ अबाउट द एनिमल्स, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट हो रही हैं काफ़ी फ्लोरा और फौना की स्पीशीज़, तो आगे के लिए हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें इनको स्टोर करना पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो इसके अंडर हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, दीज आर हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, जोलॉजिकल पार्क्स एंड की। जो भी हर्बेरियम है ये सारी चीज़ें हैं, इनका हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पे लार्जेस्ट हर्बेरियम है, इंडिया में कहाँ पर है, कहाँ वर्ल्ड में है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हर्बेरियम। तो हर्बेरियम होता है, इसको बहुत इजीली मैं आपको बताती हूँ। पहले फॉर एग्जांपल आप कहीं गए हो, जंगल में गए हो मान लो, वहाँ पे आपको एक प्लांट की स्पीशीज़ मिली, दैट इज़ वेरी यूनिक, ठीक है, बहुत यूनिक है। तो आपने क्या करना है, इसको आप मतलब बॉटनी के ही स्टूडेंट हो, तो आपने क्या करा, इसको स्टेम से कट करा। स्टेम से कट करने के बाद आपने क्या करा, आपके पास एक बैग होगा जिसको बोलते हैं वेस्क्यूलम, क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलम। कट करने के बाद आपने इसको इसमें रख दिया, ठीक है। इसको रखने के बाद आप चले गए अपने लैब। लैब में आपने क्या करा, एक A4 साइज़ शीट या हर्बेरियम शीट्स भी अवेलेबल होती हैं, वो ली, देन ग्लू लिया और ग्लू लगाया इस प्लांट के नीचे, ठीक है, और उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा दी ये स्टेम। तो इसको पेस्ट करने के बाद आपने क्या करा, प्लांट प्रेस होता है हमारे पास लैब्स में, वहाँ डाल दिए इस शीट को। अब ये प्रेस होती रहेगी, वहाँ पे ड्राई भी हो जाएगी, ड्राई और प्रेस कर दिया इसको। उसके बाद जब आप शीट निकालोगे तो ये जो प्लांट होगा ये इस पर पूरी तरह से स्टिक हो गया होगा, और यहाँ एक ब्लॉक होता है जहाँ इसके बारे में डिटेल लिखी होती है, डिटेल कि कब आपने इसको कलेक्ट करा था, वो डेट लिखनी है, कौन से किंगडम में आता है ये, कौन से डिवीजन में आता है, कौन से इसकी ऑर्डर है, कौन सी फैमिली है, कौन सी क्लास है, कौन सी जीनस, कौन सी स्पीशीज़, एंड व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट, ऑलराइट। सो आपको ये सारा लिखना होता है उसके बारे में। सो सेम है जो मैंने आपको भी समझाया। एंड हर्बेरियम में इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं तो मैं ये आपको पिक्चर्स के थ्रू बताऊंगी, जैसे डिगर हो गया, प्रूनिंग नाइफ हो गया, तो क्या क्या होते हैं वो। तो यहाँ फर्स्ट पिक्चर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल
जैसे ये है इन ए पिक्चर, ये तो ये है नाइफ या कटर्स भी बोल लो। क्या है ये? कटर्स। इनको यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई प्लांट है, इसको आपका ऊपर वाला पोर्शन चाहिए सिर्फ, ठीक है, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो यू कैन यूज़ दीज कटर्स। तो कटर से आप इसको रिमूव करोगे, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, आपको अंडरग्राउंड वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है, तो अंडरग्राउंड के लिए आप यूज़ करोगे ये वाला, खुरपी भी बोलते हैं इसको और डिगर भी बोलते हैं, तो आपको ये यूज़ करना है। जब आप प्लांट कट करके ले आए तो किसके अंदर लेके आए? वेस्क्यूलम में। ये होता है वेस्क्यूलम, इस तरह से, ठीक है, वेस्क्यूलम के अंदर। उसके बाद आपने जाके क्या किया, इसको शीट पे पेस्ट कर दिया एंड देन यू हैव टू प्लेस इट इनसाइड प्लांट प्रेस। इसको बोलते हैं प्लांट प्रेस, ठीक है। प्लांट प्रेस के बाद जब आप उसको निकालोगे कुछ टाइम के बाद, वो शीट कुछ इस तरह दिखती है, ये पूरा स्टिक कर गया होता है उसके ऊपर और ड्राई होता है पूरा। एंड ये जो आपको छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है, इसके ऊपर इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी होती है, ठीक है। एंड देन सेकेंड पिक्चर, दिस इज़ हर्बेरियम। ये होता है हर्बेरियम, इस तरह से फाइल्स वगैरह स्टोर करी जाती है, जितने भी पेजेस होते हैं। एंड देन दिस इज़ हाउ इट अपीयर्स। ये लिखी होती है पूरी डिटेल इस प्लांट के बारे में, कौन सा प्लांट है, कब इसको कलेक्ट करा गया, कहाँ से इसको कलेक्ट करा, दैट इज़ डेट भी लिखनी है, टाइम, प्लेस, और इसके बारे में पूरी डिटेल देनी है कि किस टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के अंडर ही आता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ हर्बेरियम। तो मैंने आपको बता ही दिया ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं। और दूसरी चीज़ की लोकल फ्लोरा और डिस्टेंट फ्लोरा, बिकॉज आपने नोटिस करा होगा कुछ एक प्लांट्स ऐसे होंगे, नाम उनका वही होता है बट थोड़ी सी वेरिएशन होती है, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन द टू। तो एक तो यूज़ रहता है वो कि इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, और दूसरी जब भी हमें अननोन प्लांट मिलता है तो वी कैन कंपेयर फ्रॉम द ऑथेंटिक डाटा, ठीक है। ऑथेंटिक मीन्स एक्यूरेट डाटा। आफ्टर दैट इकोलॉजी बताता है हमें ये डिफरेंट प्लेसेस की, एंड देन मॉर्फोलॉजी वेरिएशंस कैसे होती हैं स्पीशीज़ के बीच में, एंड एज अ रेफरेंस सिस्टम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज़, इसमें कुछ आपको टर्म्स मिलेंगी, जैसे मैनुअल आ गया, इसमें आपको सारा याद नहीं करना होता, एक तो देखना होता है मैनुअल है, तो एक हैंडी बुक होती है, कुछ बुक्स होती है ना यू कैन होल्ड देम ऑन हैंड, मतलब बड़े वाली बुक जितनी नॉर्मल बुक होती है उतनी नहीं होती, वो छोटी सी बुक होती है, उसको बोलते हैं हैंडी बुक। तो इसके मैनुअल के अंदर क्या क्या होता है, एक तो अक्रेंस होती है प्लांट की और कहाँ से कलेक्ट करा है उसको, और उसकी आइडेंटिफिकेशन बतानी होती है, तो दिस कम्स अंडर द मैनुअल। और जब भी MCQs आते हैं ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो दीज जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इन द मैनुअल। उसके बाद आता है कि फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा जो होती है एक बुक होती है, एंड इस बुक के अंदर क्या क्या लिखना होता है हमें कि हैबिटेट क्या है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ क्लाइमेट, चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं सीजन में, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डिस्क्रिप्शन क्या है, एंड इंडेक्स ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद आता है थर्ड में आते हैं मोनोग्राफ्स। अब मोनो बना है बाय, मोनो मीन्स वन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टैक्सन पे बात करी होगी, या तो किंगडम पे बात करी होगी, या तो फिर डिवीजन पे बात करी होगी, या फिर पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात करी होगी, बट एक ही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बात करी होगी, ठीक है। एंड देन कैटलॉग इज़ काइंड ऑफ रजिस्टर जिसके अंदर लिस्ट होती हैं, फिर उसके सब पार्ट्स होते हैं, फिर अगेन लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लांट कलेक्ट करा एक एरिया से, मान लो मैंने ये चंडीगढ़ से कलेक्ट कर लिया सारा, ठीक है, तो मैं इसको लिस्ट 1 के अंडर ऐड कर दूंगी। एंड मान लो मैंने एक और प्लांट सेम स्पीशीज़ का प्लांट कलेक्ट करा फ्रॉम पंजाब से कलेक्ट करा, तो उसको मैं अंडर लिस्ट 2 डाल दूंगी। सो दिस इज़ कैटलॉग, ठीक है, टेल अबाउट द स्पीशीज़ ऑफ वन पर्टिकुलर प्लेस। उसके बाद आती है की। अब ये एक बुकलेट टाइप होती है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टर्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनी काइंड ऑफ प्लांट, तो वो सारा जो होता है वो की के अंडर इंक्लूड होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हर्बेरियम। अगले लेक्चर में हम करेंगे जो भी हर्बेरियम है थ्रू आउट द वर्ल्ड, या फिर जो भी हर्बेरियम है इंडिया में जैसे 3 ही है हमारे पास, एक तो चेन्नई में है, कोलकाता में है, एक लखनऊ में है, तो हम सारे पढ़ेंगे विथ ट्रिक्स, ठीक है। और मैप्स भी मैंने ऐड करे हैं उसमें, सो दैट आप इजीली रिमेंबर रख सको उस चीज़ को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब। थैंक यू।